कहते हैं अगर दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर खुशियां बिखेर देती हैं। और कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरह खुश रहना चाहते हैं, लोगों के लिए लकी बनना चाहते हैं। तो क्या है इस हैप्पी गो लकी का मंत्र? हम सभी खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में और खुश होने के तमाम तरीके अपनाते हैं। जान लेना ज़रूरी है कि आखिर खुशी है क्या। खुशी एक्चुअली एक आपके मन की स्थिति है। जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपके अंदर बेहतर अच्छा फील होता है, बाहर की चीज़ें आपको अच्छी फील होती हैं, जितने लोगों से आप मिलते हैं, लोगों से मिलना आपको अच्छा लगता है, और इनफैक्ट जो लोग आपसे मिलते हैं उनको भी आपसे मिलके अच्छा महसूस होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खुशी और प्लेजर, माने हैप्पीनेस और प्लेजर में फ़र्क जान लेना। जहाँ प्लेजर का मतलब ये हुआ कि एक टेम्परेरी खुशी जिसका रीज़न आउटसाइड है, वहाँ पर खुशी का मतलब ये हुआ, यानी हैप्पीनेस का मतलब ये हुआ कि आपकी मेंटल स्टेट जो परमानेंट है और उसका रीज़न टेम्परेरी नहीं है। अगर हम वाकई में खुश होना चाहते हैं तो हमें अपनी खुशी का बेस ऐसा बनाना चाहिए जो कि टेम्परेरी ना हो, ताकि हमारी खुशी लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे इंसान बने जो कि खुश रहें, जिनके संपर्क में आके लोगों को अच्छा फील हो और हम खुशियाँ बांट सकें, तो कुछ चीज़ें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें 4 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, फिज़िकल। इट मीन्स कि हम फिज़िकली अगर फिट हैं, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम खुश रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने हेल्थ पे काम करना चाहिए, डाइट हमें अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रेगुलर चेकअप करा के वो सारी चीज़ें हम कर सकें जिससे हम फिज़िकली फिट रह सकें। दूसरा है मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस मीन्स कि हम अपने थॉट्स को क्वालिटी थॉट्स में कन्वर्ट कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना कहीं सीखना पड़ेगा, और ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों से बात सुनते हैं या हम कुछ बोलते हैं, तब हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ क्वालिटी टॉक्स पे ही ध्यान देना है, और जो वेस्ट थॉट्स हैं, जो वेस्ट टॉक्स है, उस पे हम जितना अपने आप को सेव कर सकते हैं उतना हमें सेव करना चाहिए। जो हम बातें सुनते हैं, देखते हैं, वो भी प्योर हो, इट मीन्स क्वालिटी वाली हो, ताकि हमारे दिमाग में वो थॉट्स जनरेट हों जो क्वालिटी थॉट्स हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी ने बहुत पहले हमें एक रूल दिया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, बुरा मत सोचो। तो अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो आप मेंटल फिटनेस अचीव कर सकते हैं। तीसरा आता है स्पिरिचुअल फिटनेस। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम अपनी बॉडी नहीं, अपना माइंड नहीं, इससे भी ज़्यादा है। उसके लिए हमें स्पिरिचुअल फिटनेस पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं, जितना भगवान, ईश्वर, अल्लाह, अलग अलग नामों से जानने वाले ईश्वर से जितना हम कनेक्ट हो सकते हैं, जब उतना हम कनेक्ट होने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख के हम एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपना सकते हैं, माने कि थैंकफुल होने का एटीट्यूड अपना सकते हैं। जो हमें मिली हुई है वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे अचीवमेंट्स हैं, या फिर बहुत सारी नेचुरल चीज़ें, समटाइम्स इवन बर्ड की चर्पिंग, ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं भगवान के लिए। और हम जितनी बार भगवान को थैंक्स बोलते हैं उतनी बार हम उनसे कनेक्ट होते रहेंगे। तो ना सिर्फ पूजा, ना सिर्फ ध्यान और ना सिर्फ और मेडिटेशन के तरीके, इसके अलावा अगर आप पूरे दिन भर में अगर भगवान को बीच बीच में थैंक्स करते रह सकते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी लगातार भगवान से बनी रहेगी और आप स्पिरिचुअली फिट रह सकते हैं। चौथी चीज़ आती है सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस का मतलब ये हुआ कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं या जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे हैं। अगर हमारे टर्म्स उनके साथ अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको अच्छा फील करेंगे। टर्म्स अच्छे रखने के लिए
सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम अपने साइड से सोसाइटी के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए जो हमें महसूस होता है कि हम अपनी लिमिट में रहकर बिना अपनी खुशी खोए हुए उनके लिए जो हम अपने फ़र्ज पूरे कर सकते हैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करिए, और कोई भी ऐसा काम ना करिए जिसके लिए बाद में आपको रिपेंट करना पड़े। अगर आप इसके लिए पहले से अवेयर होकर चलते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं जेन्युइनली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी तरफ से सोशली फिट भी रह सकते हैं। तो अगर आप इन 4 फिटनेस को ध्यान रखेंगे, फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस और सोशल फिटनेस, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप खुश रहेंगे। कुछ चीज़ें और भी हैं जो अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो आप कंपैरिजन दूसरों से ना करके अपने आप से कंपैरिजन करिए और देखिए कि आप हर दिन हर मोमेंट पे कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन आपका बंद हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा ये कि प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो उससे भी आपको बहुत हैवीनेस नहीं फील होगी और आप प्रॉब्लम्स को भी आसानी से ओवरकम कर सकेंगे और खुश रह सकेंगे।